गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। और ये जो चैप्टर आर्टिकल्स है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था ए और एन के बारे में, और ये भी बताया था कि हम ए और एन को एक के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर बात आती एक की, और ये एक मतलब इनडेफिनिट होता है, डिफ़ाइन नहीं होता है। जिस चीज़ को आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं राइट, वहाँ पर आप इसको जो है फिर ए और एन का यूज़ ना करके वहाँ पर आप THE दा का यूज़ करेंगे या दी का यूज़ करेंगे। अब हम उसी की बात अभी करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यूज़ ऑफ दा में। सबसे पहली कंडीशन यूज़ ऑफ दा में पहली जो कंडीशन है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें पहली कंडीशन है इट इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इसको जो यूज़ किया जाएगा वो कैसे यूज़ किया जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के लिए। तो पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ के लिए जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा ये आप समझें। जैसे लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कौन हैं, वो स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के। अगर आप देखें कि स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास यानी कि कोई ख़ास क्लास होगी, कोई स्पेसिफिक क्लास होगी, कोई पर्टिकुलर क्लास होगी, जिस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही पंक्चुअल हैं। इसी वजह से वहाँ पर THE दा का यूज़ किया गया है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, इसी वजह से यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया है। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ के लिए हम THE दा का यूज़ करते हैं। अभी दा और दी का डिफरेंस हम नहीं बताएंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल दिया है डिड रीता गेट द जॉब शी अप्लाइड फॉर। सवाल उससे पूछा जा रहा है क्या रीता को वो जॉब मिली जिसके लिए उसने अप्लाई करा था। तो क्या गीता को वो जॉब मिली, वो जॉब का मतलब यहाँ पर है स्पेसिफिक जॉब से, किसी एक पर्टिकुलर जॉब से जिसके लिए उसने अप्लाई करा, और हम एनी जॉब की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे सामने ऑप्शन आता है एनी जॉब का तो वहाँ पर जॉब आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक हो रहे हैं, स्पेसिफिक हो कर के बात कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर THE यानी कि दा को उस जॉब से पहले लेकर कह रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक जॉब की बात करें। ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी पंक्चुअल, डिड रीता गेट द जॉब शी अप्लाइड फॉर। ये दोनों सेंटेंस आपको पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ से पहले जो दा यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी के बाद हम दो और एग्जाम्पल पे भी जाएंगे, और दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर कि दिस इज़ द बॉय आई मेट यस्टरडे। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, आप समझिए इस बात को। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय। दिस इज़ द बॉय का मतलब ये वही लड़का है जिससे मैंने कल मुलाकात की थी या जिससे मैं कल मिला था, तो ये वही लड़का है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है एक पर्टिकुलर लड़के की, एक स्पेसिफिक लड़के की, एक ख़ास लड़के की। इस वजह से हमने वहाँ पे दा का यूज़ करा है। और अगला अगर सेंटेंस देखेंगे जहाँ पे लिखा लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पर जो पार्क में जाने का मामला है वो किसी ख़ास पार्क या किसी स्पेसिफिक पार्क या किसी पर्टिकुलर पार्क में जाने की बात है। इस वजह से लेट्स गो टू द पार्क यहाँ पे ये नहीं कहा गया लेट्स गो टू एनी पार्क। लेट्स गो टू एनी पार्क का मतलब किसी भी पार्क में चलते हैं, लेकिन इन्होंने जिस पार्क की बात करी वो कोई ख़ास ज़रूर रही होगी जहाँ पर ये लोग जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा लेट्स गो टू द पार्क। तो ये जो चार सेंटेंसेस हैं ये आपके किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अब हम अगले कंडीशन पे जाते हैं। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन कहती है इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ होल क्लास और काइंड। देखिए इसको भी आप समझें। ये जो दूसरी कंडीशन है कि इट इज़ यूज्ड टू डिनोट, ये यूज़ किया जाता है या दा को यूज़ किया जाता है कब? जब हम किसी एक पूरी की पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, पूरे के पूरे हम एक काइंड को डिनोट करते हैं। जैसे अब क्लास क्या है, कहा गया है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। हमने यहाँ पे देखा है कि हमने डॉग से पहले दा का यूज़ करा ना। अब ये जो डॉग है ये अपने आप में एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी जाति है, एक ऐसी प्रजाति है जो कि फेथफुल होती है।
तो अब किसी डॉग की बात नहीं कर रहे कि ये डॉग फेथफुल है और वो डॉग फेथफुल नहीं है। ये आदमी में तो हो सकता है कि ये आदमी फेथफुल है, वो आदमी फेथफुल नहीं है, लेकिन कुत्ता जो है, जो जनरली कहा जाता है कि कुत्ते की ज़ात जो होती है या उसकी जो प्रजाति होती है वो हमेशा बहुत ही फेथफुल होती है, बहुत ही फेथफुल का मतलब अपने मालिक के लिए वफादार होती है। तो यहाँ पर ये उस DOG से उस पूरे के पूरे जो क्लास है, कुत्ते की जो क्लास है या जो उसका काइंड है, जो उसका प्रकार है, उसको डिनोट कर रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पर THE द का यूज़ किया है। इसी के बाद हम अगले कंडीशन पे जाते हैं, अगले सेंटेंस पे जाते हैं। द हॉर्स रन्स फास्ट। अब ये भी एक क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी घोड़े हैं वो तेज़ दौड़ते हैं। सो द हॉर्स रन्स फास्ट, ये हो गया। और इसके बाद अगर हम तीसरी बात पे जाते हैं, द टाइगर इज़ यंग। द टाइगर इज़ यंग का मतलब यहाँ पर आपको पता है शेर कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, शेर हमेशा जवान होता है। तो ये इसका तीसरा क्लास था जो आपको देखने को मिला। अब हम अगले सेंटेंस पे जाते हैं। अगला सेंटेंस हमसे कहता है कि इट इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। बिल्कुल सही। अब ये हम दा को और भी यूज़ करने के बारे में सीख रहे हैं, जहाँ पर ये बात आती है। Just a moment. जी, जी। तो अभी हम यहाँ पर दा में जो तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन क्या है कि इट इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। हम दा का वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जो कॉमन नाउन्स होते हैं। और कैसे कॉमन नाउन्स हो? जो अपने आप में यूनिक हों, यूनिक। जैसे द सन शाइन्स इन द स्काई। सन से भी पहले और स्काई से भी पहले हमने दा का यूज़ करा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि स्काई के अलावा कोई दूसरा स्काई नहीं है, सन के अलावा कोई दूसरा सन नहीं है। ये बात समझ में आई कि यहाँ जो सन लिखा है, सन अपने आप में यूनिक चीज़ है। अर्थ यूनिक है, स्काई यूनिक है, इसका जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे टीवी में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, MI की टीवी, पैनासोनिक की टीवी, इसकी टीवी, उसकी टीवी, बट सन और स्काई में आपको किसी भी तरह की कोई वैरायटी नहीं मिलेगी। अपने आप में यूनिक है। तो ऐसी जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। द इंडियन एयरलाइंस, राइट, द इंडियन रेलवेज़, ये अपने आप में यूनिक है। दूसरा कोई इंडियन रेलवेज़ तो हो ही नहीं सकता ना। सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। तो अब ऐसे कई सेंटेंसेस हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर भी सन का यूज़ करा गया, यहाँ पे अर्थ का यूज़ किया गया, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास। फिर उसके बाद मून से भी पहले, मून से भी पहले देखिए, ये मून से भी पहले जो है उसका क्या नाम है, दा का यूज़ किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दुनिया दी है, दुनिया से पहले द वर्ड इज़, तो जो वर्ड है उस वर्ड से भी पहले हमने दा का यूज़ करा है। तो ये आज की 3 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको दा कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में बताया। आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और जो आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट सुन लीजिए, खाली आपको ये मैंने बता दिया काफ़ी नहीं, ऐसे कई सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जो ये 3 कंडीशंस पे बेस्ड हैं। एक पर्टिकुलर होना या स्पेसिफिक होना, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि कोई भी जो नाउन है वो नाउन जो है उसका क्या नाम है, अपने आप में यूनिक हो, वो कंडीशन। और एक कंडीशन और आपको बताई गई है कि जो किसी पूरे क्लास को डिनोट करे या काइंड को डिनोट करे। तो ऐसे कम से कम आप 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, 10 सेंटेंसेस लिखेंगे जो THE दा के साथ होंगे, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो इन तीनों कंडीशंस पर हों। ऐसे आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके बाद ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।